हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा खान और ये है मेरा फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो गाइस मैं आपको थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं स्टडी भी करती हूँ, जो कि मैं 4th ईयर में हूँ अभी। ठीक है, और फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट मैं 5 साल पहले ही बन चुकी थी, लेकिन मैंने काम स्टार्ट किया थोड़े टाइम पहले, मतलब थोड़े टाइम बाद सीखने के। दैट इज़ 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं मुझे। मतलब काम की मैंने सीखा, उसके थोड़े दिन मैंने शूट्स किए, थोड़े दिन मैंने बहुत प्रैक्टिस की, देन मैंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि मैं तुरंत काम स्टार्ट नहीं करना चाहती थी। फिर मेरा बैड एक्सपीरियंस हो जाता, फिर वो मेरे दिमाग में बैठ जाता। अगर आप रिलेट कर सकते हो कि दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें तो समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं आज आपको एक बहुत बड़ा स्कैम बताने वाली हूँ, जो कि फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के साथ होते आ रहा है, जो कि मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था। वो स्टोरी आज मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि तब तो मैं यूट्यूब बनाती नहीं थी, तो मैं किसको सुनाती, तो आज मैं आपको सुनाऊँगी वो स्टोरी। तो क्या हुआ था कि मेरी एक बुकिंग हुई जो कि बांद्रा में थी, और मैं रहती हूँ मलाड में, और मुझे स्कूटी चलानी आती है, जो कि मेरे पास स्कूटी है, और तभी भी मेरे पास स्कूटी थी। ठीक है, तो मैं स्कूटी से गई बांद्रा और मेरी बुकिंग हुई थी 500 एडवांस देके एंगेजमेंट ब्राइड की। ठीक है, और तब मेरा एंगेजमेंट ब्राइड का चार्ज था 2500, 2500 रुपये, और अब वो चार्ज बढ़ चुका है। और तब मेरा निकाह ब्राइड का चार्ज था कुछ 4000, लेकिन अगर कोई कम करवाता था तो मैं 3.5 में कर देती थी। तब की बात कर रही हूँ, 4 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ गई और मुझे उसने आउटफिट वगैरह नहीं भेजा, और तब मेरी आदत भी नहीं थी कि मैं क्लाइंट से आउटफिट वगैरह की फ़ोटोज़ मंगाऊँ कि आपके आउटफिट भेजो, आपकी ज्वेलरी भेजो। उससे आपको अंदाज़ा आ जाता है ना कि आप क्या ओकेशन है, क्या नहीं है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। मैं वहाँ पहुँचने के बाद आई लड़की, मैं नॉर्मल कपड़ों में थी। मैंने बोला जाओ अब अपना आउटफिट चेंज करके आ जाओ, ऐसा वैसा। अब वो जब आउटफिट चेंज करके आई तो रेड कलर का लहंगा पहन कर आई। अब मैंने सोचा रेड कलर का लहंगा एंगेजमेंट ब्राइड तो कभी नहीं पहनती है। तो गाइस जब वो रेड लहंगा में आई तो मुझे थोड़ा फिशी लगा कि भाई नहीं, कुछ मसला है यहाँ पे करके। तो एक ही मेरी एंगेजमेंट ब्राइड थी, मैंने बोला आपका रेड लहंगा है? तो कहती है हाँ मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने एंगेजमेंट पे रेड कलर लिया। तो मैंने बोला तो शादी में क्या लोगी? तो बोलती शादी में भी रेड ले लूंगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी पसंद होती है। तो मैंने अपना सामान वामान सेट किया, जाके मैंने अपना सामान वामान सेट किया। मैंने बोला एक काम करो, अपनी ज्वेलरी दिखा दो। क्यों देखते हैं ज्वेलरी? क्योंकि अगर कॉन्ट्रास्ट में ज्वेलरी है तो उस हिसाब से मेकअप में थोड़ा टचअप दे देते हैं हम लोग, ऐसा है। तो मैंने सोचा कि ज्वेलरी देख लेती हूँ। ज्वेलरी आ रही है गोल्ड की, ठीक है। और है ना, उसके घर में क्या हो रहा है पता है? लोग है ना, सब छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं ना, उन लोग को समझा रहे हैं कि चुप रहना, हाँ चुप रहना, दीदी के रूम में नहीं जाना, दीदी के रूम में नहीं जाना। जो लड़की है उसको दीदी कह रहे थे, मुझे नहीं, दीदी के रूम में नहीं जाना, दीदी के रूम में नहीं जाना, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, सब बच्चों को समझा रहे। और आंटी आना एकदम स्लो से बातें कर रही है कि नहीं भाई इसको पता ना चल जाए कि इसकी शादी है करके। लेकिन मुझे पता कैसे चला, मैं आपको बता दूँ। अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह कि स्टार्ट करने से पहले ही मुझे पता चल गया कि क्या हुआ कि उसके जो अंकल लोग थे ना, वो लोग सब बाहर थे, मतलब जो घर के आदमी थे, उसके भाई हो गए, उसके डैडी हो गए, ये लोग सब लोग। तो वो लोग आए और वो लोग बोले कि जल्दी करो 6 बजे मौलवी साहब आ जाएंगे। अब मुझे समझ में आ गया। मैंने बोला कि आपकी निकाह है? तो कहती है नहीं मेरा निकाह नहीं है, किसी और का निकाह है मेरे घर में। तो मैंने बोला तो दुल्हन का है? तो कहती है तैयार होने गई है। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने सोचा कि शायद सही कह रही होगी, तो मैंने ना सिर्फ टोनर निकाली और उसको टोनर मारी मैंने। और उतने में क्या होता है कि एक आंटी आती है कि देखिए झूठ तो होता है ये भाई, झूठ पकड़ा ही जाता है, कितना भी झूठ बोल लो पकड़ा जाने वाला ही है वो। अब एक आंटी आई जो कि उसकी रिलेटिव थी, जो कहीं दूर से आई थी। अब वो आई एकदम एक्साइटेड में, और ना वो जब आई ना तो इसके घर वाले सब किचन में थे। वो आंटी अंदर एंटर करती है और सीधा बेडरूम में आई और दुल्हन के पास आती है। अब उसके पास आई, अब वो आंटी सीधा स्ट्रेट दुल्हन के पास आती है और उसको बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आज आपका निकाह है, ये वो। अब मैं और लड़की डर गई इतना गंदा कि ये क्या हो गया करके। और ऐसा नहीं था कि वो लोग गरीब थे इसीलिए वो लोग ने एंगेजमेंट के नाम पे निकाह का मेकअप बुक किया, लेकिन वो लोग अच्छे खासे रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। और 1000-1500 रुपये के लिए भाई क्यों स्कैम करने का मेकअप आर्टिस्ट के साथ, और फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के साथ तो आजकल ये स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मैं 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, सोचो तब उन लोग के अंदर इतनी हिम्मत थी ये स्कैम करने की, तो आज तो कितना ज़्यादा होता है ये सब, आपको पता ही है। देन मैंने बोला कि वो आंटी गई, उससे बात करके उसने बोली जाओ खाला जा, बाहर जाके बैठो। उससे खाला चाची कुछ तो था। अब आंटी बाहर जाके बैठती है। अब मैंने उसको बोला कि तुम्हारा निकाह है? तो कहती नहीं। तो मैंने बोला देखो मुझे समझ में आ चुका है, तुम बता दो अब सच। तो कहती हाँ मेरा निकाह है। तो मैंने बोला तो मेरा झूठ बोल के क्यों बुक किया तुमने? तो कहती है कि नहीं मुझे है ना एंगेजमेंट के जैसा ही मेकअप चाहिए, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए। मैंने बोला निकाह मेकअप में भी सटल मेकअप होता है भाई, लेकिन तुम लोग झूठ बोल के क्यों बुक कर रहे हो? एंगेजमेंट ब्राइड का पूरा सामान अलग होता है,
निकाह ब्राइड का सामान अलग होता है। एंगेजमेंट ब्राइड में 1.5 घंटा लगता है और निकाह ब्राइड में 3 घंटे लगते हैं। भाई टाइम का भी तो इश्यू है ना, मैं आपको इतना टाइम इतने कम पैसों में क्यों दूंगी। दूसरी चीज़ ये कि आप अमीर भी हो, दे सकते हो, हर चीज़ में खर्चा कर रहे हो, 40-50 हज़ार के लहंगे पहन रहे हो। इतना अच्छा खासा उसका लहंगा था जो कि बहुत बड़ी स्टोर से लिया गया था। देन उसकी ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड था, तो क्यों भाई 1000-1500 रुपये के लिए मेकअप आर्टिस्ट के साथ स्कैम करने का। तो ये हुआ। और उसके मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपके साथ आज तक तो ये चीज़ हो चुकी होगी, अगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो तो। देन मैंने उसको बोला मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। उसने 500 रुपये मुझे एडवांस पहले से दे रखे थे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ। उसने अपनी मम्मी को बुलाई, बाहर से आवाज़ दी, तो उसकी मम्मी को जब उसने आवाज़ दी तो उसकी मम्मी के साथ उसकी चाची खाला लोग भी आ गए अंदर, ठीक है। अब अंदर आने के बाद वो लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं बिटिया, वो लोग भैया थे शायद, नहीं बिटिया ऐसे मत करो, कर दो। तो मैंने बोला आंटी 1000-1500 रुपये की बात है, 4000 मेरा चार्ज है, मैं 3.5 कर दूंगी आपके लिए, लेकिन मेरे से ऐसा मेकअप मत करवाओ। मैं निकाह का ही मेकअप करवा लो, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अगर मैं एंगेजमेंट का मेकअप आपके निकाह के आउटफिट पे कर रही हूँ, निकाह के उस पर कर रही हूँ जिसमें आप वो ढकोगे सब करोगे, तो फिर भाई मेरा भी तो नाम खराब होगा ना। अगर वहाँ जाके आप है ना, लोग तो यही बोलेंगे ना कि ये तो सादा सादा सा मेकअप लग रहा है। और अगर भैया लोग हो तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा मेकअप चाहिए होता है उनको। तो सादा सादा सा मेकअप लग रहा है, इसमें नाम किसका खराब होगा। आप तो ये नहीं बोलोगे कि नहीं मैंने तो झूठ बोल के बुक की थी इसलिए मेरा मेकअप सादा सादा लग रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने बहुत समझाया, बट वो लोग नहीं समझे। आंटी बोलती नहीं एक काम करो, आप हमारे 500 रुपये एडवांस रिटर्न दे दो और जाओ। तो मैंने ना बोला कि ठीक है मैं जा रही हूँ। वैसे भी मैंने उसको पहले ही मना कर दिया आंटी को कि मैं नहीं करूँगी। तो बोलती ठीक है एडवांस दे के रिटर्न जाओ, ऐसे बोला उसने। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने एडवांस रिटर्न किया, उनका जीपे आया था, जीपे कर दिया सेम नंबर पे वही। और उसको मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ और मैं निकल गई वहाँ से। मेरी जो ट्रैवलिंग लगी मलाड से बांद्रा तक स्कूटी से, पेट्रोल लगा, ठीक है। तो वो भी मैंने नहीं चार्ज किया क्योंकि तब मेरी एज भी छोटी थी, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस तो वैसे बचपन से है ही, लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था तब। नया नया काम करना अगर आप शुरू करते हो, दूसरों के घर पे जाके आप काम कर रहे हो, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप उनसे बात कर सको। और मैं अकेली थी फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइम पे, नहीं तो फिर मेरी टीम रहती है मेरे साथ। लेकिन क्या हो गया था उस दिन कि मेरे जो टीम वाले हैं वो लोग दूसरी जगह काम पर थे, तो ये हो गया मसला। तो ऐसा हुआ। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से बचना चाहते हो तो सबसे पहली टिप ये है कि आप आउटफिट मंगाओ। बोलेगी ना आउटफिट टेलर पे है, इस पे है, उस पे है, तो जिस दिन आप काम करने जाने वाले हो उसके एक रात पहले आउटफिट डेफिनेटली आ जाता है ब्राइड का, मंगा लो, ज्वेलरी मंगा लो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप 1.5 घंटे का एंगेजमेंट ब्राइड का सोच के आ रहे हो और आपने आधे घंटे का बाद में ट्रैवलिंग का टाइम रखा है कि समझो 3 से 4:30 आप मेकअप करके हेयर स्टाइल करके वहाँ से निकलने वाले हो, और आपने सोचा है कि 4:30 से 5 तक आप अपना ट्रैवलिंग करके दूसरे काम पे जाने वाले हो, आधा घंटा आप ट्रैवलिंग में देने वाले हो, और इन लोगों की वजह से आप दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहे हो वो टाइम पे, और उनको भी 6 बजे रेडी होना है, आप वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है ना। आपको सुनने मिलेगा, आपका नाम खराब होगा कि भाई ये बंदी टाइम पे नहीं आती है। क्यों? ये स्कैमर लोगों की वजह से। इसीलिए सबसे पहले आउटफिट ज्वेलरी मंगाओ। देन ऐसे स्कैम, अगर आप वीडियो देख रहे हो जो कि आप क्लाइंट हो, किसी को बुक करने वाले हो, तो भाई ऐसे स्कैम मत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से क्लाइंट मेकअप आर्टिस्ट का नुकसान हो रहा है, क्लाइंट का तो नुकसान हो ही रहा है ना कि एंड टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट छोड़ के चले गई, तो फिर पता नहीं उसको किसने किया, क्या किया, मुझे नहीं पता। और उसके बाद मैं एक और बात बताती हूँ, मैंने रात में उसका व्हाट्सअप स्टेटस भी देखा था, उसका निकाह ही था, लोगों ने डाला था कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो, उसने भी डाला था खुद का कि हाँ मेरी शादी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो, ऐसे ऐसे डालते हैं ना लोग, वो स्टेटस डाले थे। तो ऐसा मत करो गाइस प्लीज़। इससे क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन हो रही है, लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, ट्रस्ट टूट रहा है। और फिर ऐसे अगर कोई सीधी लड़की रहेगी, सीधी मेकअप आर्टिस्ट रहेगी, नई नई आई रहेगी इसमें ये काम में, तो उसका ऐसा बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली वो काम छोड़ देगी। और फिर उसका इतना सीख के, इतना पैसा डाल के, इतना प्रोडक्ट खरीद के फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना बैड हो जाएगा, तो वो नहीं करेगी भाई ऐसा काम कि छोड़ो भाई मुझे ये काम ही नहीं करना है, ये वो डर जाएगी। अब हम तो ऐसे है कि हमें तो आदत है ये सब चीज़ों की, और हम पहले से ही मतलब मेरे टाइप की लड़कियाँ अगर है जो उसको पहले से है कि हाँ ठीक है होता रहता है, छोड़ो इग्नोर करो, तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो सीधी लड़कियाँ होती है जिनको फ़र्क पड़ता है, इसीलिए मत करो ऐसा स्कैम। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसे और स्कैम के बारे में जानना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।